गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय खाकिल आप लोगों के लिए आज मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्ट का पूरा नाम है इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग IoT। सब्जेक्ट कोड है EC408। फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। इसके बारे में सबसे पहले हम इंडस्ट्री 4.0 पढ़ने से पहले हम IoT के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं व्हाट इज एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT क्या है, क्यों IoT का यूज लेते हैं, क्या ज़रूरत हुई हमें IoT के बारे में, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, लेट अस लुक क्लोजली एट our the mobile devices which contains the GPS tracking system, mobile adaptive brightness, वॉइस डिटेक्शन एंड फेस डिटेक्शंस। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं बात करता हूँ, किसी भी मोबाइल डिवाइसेस की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है। जब हम कोई भी कंपनीज की कार हो या किसी भी गाड़ी के अंदर भी हम जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा सकते हैं। हमारा दूसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ब्राइटनेस का भी ऑप्शन होता है। वॉइस डिटेक्शन, जो आजकल ट्रांसलेटर, वॉइस ट्रांसलेटर होते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो वॉइस डिटेक्ट करने के लिए भी हर डिवाइस के अंदर चीज़ें यूज हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा फेस डिटेक्शन। जब अर्ली 2000 से पहले कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, उनके अंदर जब 0.5 मेगापिक्सल्स कैमरा होता था, तब फेस डिटेक्शन का फीचर्स नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे रिसर्च आगे बढ़ते गया और इमेज प्रोसेसिंग पे काम हुआ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्निक लगी और फाइनली आज मोबाइल फ़ोन्स में 48 और 50 मेगापिक्सल्स के कैमरे अवेलेबल हैं। उनके अंदर फेस डिटेक्शन की भी फैसिलिटी है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी ऑफिस में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हम फेस से ही अटेंडेंस कर सकते हैं। और जब पर्टिकुलर कोई भी पब्लिक गैदरिंग होती है या कहीं पर भी कोई फेयर होता है, वहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ पीपल्स की बात करते हैं, तो वहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कैप्चर लेके फ़ोटो से हम कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने, नंबर ऑफ मेल्स कितने, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने। तो वो फेस डिटेक्शन में भी IoT का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है, दीज़ कंपोनेंट्स have their own the industrial features, but what about if these all are communicates with each other to provide a better environments। और इन सारी चीज़ों के साथ में कनेक्टिविटी होती है, फीचर्स होते हैं, तो एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है, फोन ब्राइटनेस इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन द माई जीपीएस लोकेशन एंड माई डायरेक्शंस। नेक्स्ट होता है कनेक्टिंग connecting everyday things embedded with electronics and software and sensors to internet, enabling to collect and exchange data without human interaction called as the internet of things। जब आज के दिन डे टू डे लाइफ के अंदर जब अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, सॉफ्टवेयर और सेंसर नेटवर्क के साथ में इंटरनेट के थ्रू इनेबल्ड रहती हैं, जो जिसके अंदर आदमी का कोई काम नहीं रहता है, डायरेक्टली वो इंटरनेट से एक्सेस होती है, IoT कहलाता है। एंड थिंग्स, ज टर्म एक थिंग्स है कि वस्तुएँ, इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स refers to anything and everything in day-to-day life which is accessed or connected through the internet। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से ही एक्सेस हो रही हैं, इंटरनेट के थ्रू ही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें हम, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में क्या-क्या चीज़ें कनेक्टेड है। पहला, स्मार्टफ़ोन। मैं स्मार्टफ़ोन की मैं बात करता हूँ तो स्मार्टफ़ोन इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, व्हीकल्स।
आज हर व्हीकल्स के अंदर जीपीएस सिस्टम इनेबल्ड है। उसका दूसरी चीज़, जब मैं आईओटी की बात करता हूँ, तो टेस्ला जो गाड़ी कंपनी ने गाड़ी निकाली है ड्राइवरलेस कार, उस वो भी बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़, होम लाइटिंग। जब हम पर्टिकुलर आईओटी डिवाइसेज़ से कनेक्टिविटी रखते हैं, तो हमारे घरों के अंदर जो लाइट जलती हैं, उसको भी हम पर्टिकुलर इंटरनेट के थ्रू पर्टिकुलर किसी भी स्मार्ट डिवाइसेज़ से उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा होम एप्लीकेशंस। तो होम अ, अप्लायंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो होम अप्लायंसेस के अंदर जितने भी गैजेट्स होते हैं, चाहे फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, टीवी हुआ, एयर कंडीशन हुआ, सारी की सारी चीज़ें भी हमारा किसी न किसी डिवाइस के साथ में कनेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हमारा है म्यूजिक सिस्टम। तो म्यूजिक भी जब हम प्ले करते हैं, तो जो आजकल एलेक्सा है और समथिंग समथिंग चीज़ें हैं, वो पर्टिकुलर उनके साथ में कनेक्टिविटी रहती हैं। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर्स की। तो हमारे घरों में पर्टिकुलर पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसको बोला जाता है, वो भी कनेक्टेड रहते हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू किसी न किसी मीडियम से कनेक्टेड रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एनालिटिक्स की। जब हम पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पर एनालिटिकल इंजीनियर होते हैं जो किसी भी डेटा को जनरेट करते हैं, कस्टमर डिमांड्स को क्रिएट करते हैं, कस्टमर सैटिस्फैक्शन और कस्टमर की क्या नीड्स है, उन सारी चीज़ों को भी वो जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयरलाइन सिस्टम। फ्लाइट्स के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम से लेके ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम तक सब जगह पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम में आता है। नेक्स्ट हम हमारा है ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ, तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जब हम कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर अगर हमें परचेज करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है रिस्ट वॉच। जितने भी स्मार्ट वॉच की जो मैं बात करता हूँ, तो ये भी सारी इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट है आईओटी। नेक्स्ट है IoT. Internet of Thing is the advanced automation and analytics systems. Analytics systems which deals with the artificial intelligence, sensor, sensor and networking, electronics and cloud messaging, etc. to deliver the complete system for the product or services. And the system created by the Internet of Things has the greater transparency, control and performance. जब हम इंटरनेट सिस्टम की बात करते हैं, जिसे सेंसर नेटवर्क्स होता है, नेटवर्किंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टिविटी रखते हैं और इन सारी कनेक्टिविटी से फास्ट मैसेजिंग और ये सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। दूसरी चीज़ जब मैं बात करता हूँ, तो हम एज वी हैव ए प्लेटफॉर्म सच एज द क्लाउड that the contains all the data through which we connect all the things around us. For example, a house where we can connect our home applications such as the air conditioner and light or etc. fridge, refrigerator, TV, etc. Then finally we have to reach how does the Internet of Things work? How does the Internet of Things work? इंटरनेट ऑफ थिंग काम कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। The working of the IoT Internet of Thing is different for the different IoT devices. IoT ecosystem architectures. Ecosystem architectures. However, the kept concept of these their working are similar. The entire working process of IoT starts with starts with the device themselves starts with the device and themselves, such as the smartphones, digital watch, and electronic applications, which securely communicate with the IoT platform with the IoT platforms. And these is the IoT architecture. This is the IoT architecture. One is the IoT architecture connected in the network infrastructure. Another one is the Internet of Things, and another one is the gateway. One is the cloud infrastructures. If we create the IoT Internet of Thing architecture, then we need the network infrastructure, things, gateway or cloud infrastructure. These all are connecting
to each others. And next one is the features of IoT. Features of IoT, the most important features of the IoT on which it would are connectivity. Connectivity. Connectivity refers to the establish a proper connection between all the thing of IoT to IoT platform. It may be server or cloud. After connecting the IoT devices, it needs a high speed messaging between the device and could to enable the reliable, secure and bidirectional communication devices. Analyzing after the connecting all the relevant thing, comes it comes to real time analyzing the data collected and the use them to build the effective and business intelligence. If we have a good insight into data gathered from all these things, then we can call our the system has a smart system. And another one is integrating the internet of thing, integrating the various modules to improve the user experience as well as. And another one is the artificial intelligence. And when we apply the internet of things or any sensing devices, then we can apply the artificial intelligence. IoT devices, IoT makes thing smarts and enhance life through the use of the data. For example, if we have a coffee machine whose beans have going to end, then the coffee machine itself order the coffee beans of your choice for the retailers. And another one is the sensing. The sensor devices used in the IoT technology detect and measure any change in the environment and report on the status. IoT technology brings passive network to the active networks. Without sensor, there could not be hold an effective or true IoT environments. And last one is the active engagement. IoT makes the connected technology, product or services to active engagement between each others. सो दोस्तों, आज हमने IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0. दोस्तों, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. नमस्कार.